शिवपाल सिंह को सत्ताधारियों ने किया प्रपोज तो चाचा ने खुलेआम सदन में कह दिया, अखिलेश के थे, अखिलेश के हैं और अखिलेश के ही रहेंगे। खचाखच भरा था सदन और शेर की तरह दहाड़ रहे थे शिवपाल सिंह। जवाब सुना तो विरोधियों के लटक गए चेहरे, सीना ठोक दिया और कहा झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं था शिवपाल सिंह का नाम, इसी को मुद्दा बना रहे थे सत्ताधारी, लेकिन चाचा ने भरे सदन में सबकी निकाल दी हवा और कर दिया धमाका। शिवपाल सिंह की सियासत से सब वाकिफ हैं और सब जानते हैं कि चाचा मुस्कुराकर अपनी बात कहते हैं, लेकिन पहली बार पूरे सदन में जब शिवपाल सिंह ने छाती ठोककर भतीजे का साथ देने का ऐलान किया तो विरोधी जो मुद्दा ढूंढ रहे थे उनके चेहरे लटक गए और शिवपाल सिंह की दहाड़ को सुनकर मौन हो गए। जब से सपा ने लोकसभा के उम्मीदवारों का ऐलान किया है और शिवपाल सिंह का नाम उसमें नहीं आया तो बार बार उनके लिए हमदर्दी दिखाकर सपा को घेरने की कोशिश की जा रही थी। सदन में सत्ताधारियों और सपा के विरोधियों को उम्मीद थी कि चाचा अखिलेश यादव के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन जब शिवपाल सिंह खड़े हुए तो उनके तेवर ऐसे थे कि विरोधी थर्रा गए। चाचा ने साफ कहा कि लिस्ट में क्या लेना देना, जब चाहेंगे जो चाहेंगे वो ले लेंगे। यूपी विधानसभा में शुक्रवार को सपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने सीएम योगी के उस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया जिसमें सीएम योगी ने कहा था कि चाचा उनके साथ हैं। विधानसभा में बजट पर कटौती प्रस्ताव रखते हुए शिवपाल सिंह ने कहा कि चाचा अखिलेश के थे और अखिलेश के हैं और अखिलेश के ही रहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि चाचा पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के थे और हैं और रहेंगे। समाजवादी पार्टी के थे, हैं और रहेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने बुधवार को कटाक्ष करते हुए कहा था कि सपा ने आगामी लोकसभा के उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की उसमें चच्चू का नाम शामिल नहीं है, चच्चू ठगे गए। शिवपाल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जब चाहूंगा, जहां चाहूंगा, जिस सूची में चाहूंगा वहां हो जाऊंगा। शिवपाल ने कहा कि सदन में मुख्यमंत्री चाचा पर ऐसे बोलते हैं जैसे चाचा पर परिचर्चा हो रही हो। विधानसभा में बोलते हुए शिवपाल ने कहा कि सत्तापक्ष रामराज का बहुत बखान करता है, मगर असली रामराज लाने में प्रदेश की मौजूदा सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अपने संबोधन के दौरान ये सवाल उठाया गया था कि साल 2017 से पहले प्रदेश की सपा सरकार अयोध्या में विकास कार्य नहीं करवा सकती थी, वहां के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। इसका जवाब देते हुए शिवपाल सिंह ने कहा कि अयोध्या में 2017 से पहले की सपा सरकार ने भजन स्थल का निर्माण करवाया, सीवर लाइन बिछवाई, अंडरग्राउंड विद्युतीकरण करवाया, पर्यटकों के लिए आधुनिक शौचालय बनवाए, तुलसी उद्यान का सुंदरीकरण करवाया, परिक्रमा मार्ग का सुंदरीकरण करवाया, राम की पैड़ी में गंदा पानी आता था उसका सुधार करवाकर वहां लाइटिंग करवाई, अयोध्या के कई मार्गों का उच्चीकरण चौड़ीकरण करवाया, मगर तत्कालीन सरकार ने इन सारे कार्यों का प्रचार नहीं किया, मीडिया प्रबंधन नहीं किया। शिवपाल ने कहा कि सत्ता पक्ष के कई सदस्यों और नेता सदन ने विपक्ष पर राज्यपाल के अपमान का आरोप लगाया, मगर हकीकत में राज्यपाल का अपमान तो सत्ता पक्ष ने उनसे असत्य बुलवा कर किया। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि आपने 70 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? पूरे देश में एक भी मंडी का सृजन नहीं हुआ। सरकार के कुछ नेताओं की समाजवाद से चिढ़ है, ये बात समझ से परे है। समाजवाद का विरोध राम राज्य का विरोध है। ये बजट जनता के हित में केवल धोखा है। ब्यूरो रिपोर्ट मीडिया।